कि हमारा ऑर्डर अडियाला से आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऑर्डर के बाद हम अडियाला का ऑर्डर लेते हैं और कैदी नंबर 804 NOC 804 इशू करते हैं। रात मेरे घर पे रेड हुआ था और मुझे गिरफ्तारी का भी खदशा था, क्योंकि अब इनके पास मेरे खिलाफ केसेस तो ये सारे कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बता चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट को भी बता चुके हैं मेरे ऊपर कितने केसेस हैं। पहले ही अपनी कश्तियाँ जला चुके थे। आपने ये देखा है कि ना इनकी जेलें हमें डरा रही हैं, ना इनके केसेस हमें डरा रहे हैं, ना इनकी अदालतें हमें डरा रही हैं। तो हम निकलेंगे अपने मुल्क की खातिर, अपने लीडर की रिहाई की खातिर, आइन और कानून की खातिर। दूसरी बात यह कि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है आईनी तरमीम के हवाले से भी नया जो जलसा आ रहा है लाहौर में, कल परसों भी आपके घर पे छापा मारा गया है, तो अभी क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं केस का बता दूं, आपको पता है तादाद केसेस में से एक ही केस है और जैसे मुझे NOC के लिए लाहौर इस वक्त पेश होना था, तो इनकी ये कोशिश ये थी कि यहाँ से ये कोई ना कोई हरकत करें। तो अब मैं यहाँ से सीधी लाहौर ही निकलूँगी। NOC भी लेने की कोशिश करेंगे, नहीं भी NOC होगा तो हमारा NOC 804 ऑलरेडी हम इशू कर चुके हैं। कल अडियाला से ऑर्डर आ चुका है और यही मैं पूरे पाकिस्तान को कहती हूँ कि हमारा ऑर्डर अडियाला से आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऑर्डर के बाद हम अडियाला का ऑर्डर लेते हैं और कैदी नंबर 804 NOC 804 इशू करते हैं। मैं सिर्फ अवाम को इतना बताना चाहती हूँ कि आज तक कभी किसी के जलसे के लिए उनको चीफ जस्टिस साहिबा के पास फाइल के इंतज़ार में नहीं जाना पड़ा, उनको पिटिशन नहीं करनी पड़ी। सिर्फ ऐसा होता है आप DC को एक एप्लीकेशन देते हैं, DC आपको टाइम जगह आपके साथ जो भी SOP से तय करता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, हम पिटिशंस पे पिटिशंस करें लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी जाती। कल का दिन बावजूद इसके कि परसों रात मेरे घर पे रेड हुआ था और मुझे गिरफ्तारी का भी खदशा था, क्योंकि अब इनके पास मेरे खिलाफ केसेस तो ये सारे कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बता चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट को भी बता चुके हैं मेरे ऊपर कितने केसेस हैं। ये नज़रबंदी करना चाहते थे या अगवा करना चाहते थे, तो उसके लिए भी हम DC साहिबा के पास चले गए कि अगर कोई नज़रबंदी का ऑर्डर है तो वो भी हमें दिखा दें, अगवा ना करें। और दूसरी बात जो मैं अवाम के लिए कहना चाहती हूँ, जलसा होगा, हर सूरत होगा इंशाअल्लाह ताला, और जिधर ये जलसा रोकेंगे उसी जगह हम जलसा शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह ताला मैं ये बताना चाहती हूँ ये मुक़्तदर हल्कों को, ये जो फॉर्म 45 के मुसल्लत करदा कठपुतलियाँ हैं उनको, कि पाकिस्तानी अवाम का रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। आप जो हरकतें कर रहे हैं वो अवाम के सामने है। अवाम इस वक्त सिर्फ खान के इशारे का इंतज़ार करी थी और वो इशारा कल अडियाला से हो चुका है। हम पहले ही अपनी कश्तियाँ जला चुके थे। आपने ये देखा है कि ना इनकी जेलें हमें डरा रही हैं, ना इनके केसेस हमें डरा रहे हैं, ना इनकी अदालतें हमें डरा रही हैं। तो हम निकलेंगे अपने मुल्क की खातिर, अपने लीडर की रिहाई की खातिर, आइन और कानून की खातिर। अच्छा, ये अदालती रिफॉर्म्स पे क्या कहेंगे? अदालती रिफॉर्म्स पे जी मैं उनको अदालती रिफॉर्म्स तो नहीं कहूँगी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि आइनी तरमीम बराए अगवा कह लें आप इसको, किसी की माँ को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को अगवा कर लें। पार्लियामेंटेरियंस के गरीबानों तक आपके हाथ पहुँचे हुए हैं। ये तो देखने वालों के लिए क्या इस वक्त मतलब अवामी नुमाइंदों की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी। जमहूरियत इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क में ऑलरेडी एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ था, लेकिन इसके बाद तो डिक्लेयर्ड हो जाएगा कि हम एक ऐसे निज़ाम में रहते हैं जहाँ इवन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत होती है। सुप्रीम का जस्टिस जो है चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो आईनी अदालत का होगा। एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस की खुली आज़ादी होगी, रिटायरमेंट के बाद भी आपको नवाजने की खुली आज़ादी होगी। और सबसे बढ़कर ये जो एक पार्टी एक लीडर को गिराने में लगे हुए हैं ना, तो हम तो अब सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये कितना गिरेंगे। इतना गिरने का हमें पता था, लेकिन अब हम ये काउंट करें कि कितनी दफ़ा और इस मुल्क को गिराने के लिए ये गिरेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ,
इमरान खान निशाना नहीं है, निशाना पाकिस्तान है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आलिया हमजा या बाकी खवातीन जिनको आप जेलों में लेकर गए वो निशाना नहीं थी, वो 54% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तानी खवातीन निशाना थी, जिन्हें आप ये बताना चाहते थे कि तुम भेड़ बकरियाँ हो, तुम्हें घरों में रहना है, तुम निकल नहीं सकती। तो उन खवातीन ने आज ये बता दिया कि हम जुल्म के खिलाफ भी खड़े होंगे, हम जबर के खिलाफ भी खड़े होंगे। आप हमारे घर के मर्दों को उठाएंगे तो हमारी बेटियाँ, माएँ, बहनें आपके खिलाफ डटकर मुकाबला करेंगी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि सारा कुछ कायल साहब की नौकरी के लिए हो रहा है? देखें जी, ये तो बहुत सी नौकरियां बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। काजी साहब को तो खुद ये समझना चाहिए, चेहरा उनका इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एक्सटेंशंस किसी और की भी हमवार हो रही हैं। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी इन्होंने बड़ा नवाजने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको पता तो है, कहा यही गया उस आईनी तरमीम के अंदर, जब तक बमरगे, मतलब जब तक किसी को मौत ना आ जाए वो उसी ओहदे पर कायम रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुल्क बचाने की तरफ देखें। इस वक्त हमारी ये जो जिद्दोजहद हम इस वक्त जो करें, ये जो हम इस वक्त निकल रहे हैं, हम सिर्फ अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि खौफ के बुत टूट चुके हैं। आपने 8 फरवरी को खौफ का बुत तोड़ा था, 8 सितंबर को तोड़ा था। अब कल का जलसा ये लाहौर का जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान का जलसा है। ये तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान का जलसा है। क्योंकि 3 नंबर 804 जिसे आप कहते हैं ना, वो इस गुलाम माशरे में भी आज़ाद कैदी है। और अब हमने हकीकी आज़ादी दिलवानी है उन 25 करोड़ गुलामों को जिन्हें इन्होंने इस गुलाम पाकिस्तान में कैद करके रखा है। किसको कैद कहते हैं? ट्वीट करो आपको उठा ले। किसको कहते हैं? आप बात करोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आप शायरी करोगे तो आपको उठा लिया जाएगा, अगर आप डिग्री को फेक करार देना ना चाहोगे तो आपको उठा लिया जाएगा। यानी जबरी गुमशुदगियों से लेकर, अगवा बराए आईनी तरमीम से लेकर, FIR से लेकर, कौन सी ऐसी कसर इस मुल्क में रह गई है जो इस मुल्क पर जुल्म नहीं हुआ? हम यही कहते थे, आग हमारे घरों तक तो पहुंची थी, लेकिन अब वो हर पाकिस्तानी के घर तक पहुंच चुकी है। तो हमने फैसला करना है, अपने घरों को बचाने, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचाने। तो वो शख्स जो हमारे लिए कुर्बानी दे रहे, इतनी सख्त जेल भुगत रहे, उसके साथ खड़े हो। पाकिस्तान तो वैसे ही पाकिस्तान खान यानी इमरान खान का है, लेकिन 21 सितंबर को निकल कर दुनिया को ये बता दें, हम पुरअमन भी हैं, हम एहतजाज करना भी जानते हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं। और इस मुल्क में हम ना जमहूरियत को लपेटने देंगे, ना आइन में तरमीम करने देंगे। हम अदलिया के साथ भी खड़े हैं। ये जो काला कोट है ना, इन्होंने 9 अप्रैल के बाद, 9 मई के बाद जिस तरह हमारा साथ दिया है ना, और अदालतों में इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद भी ये खड़े हुए हैं, तो मैं इन सब की भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ आबदी भाई खड़े हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान खड़े हैं, जवाद भाई, ये सारे ये वो लोग हैं, मेरी बहनें खड़ी हैं जो हर पेशियों पर हमारे साथ आई हैं। और मैं सलूट पेश करना चाहती हूँ, जो बुकला तहरीक आज स्टार्ट हो रही है, हम बुकला के साथ हैं, अपने तलबा की तहरीक के साथ हैं, अपनी ख़वातीन की तहरीक के साथ हैं। अपनी ख़वातीन तो सर अव्वल दस्ता हैं PTI का, और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी न किसी जगह से कोई प्रेशर तो नहीं है कि आप साथ देश में? देखिए, मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या प्रेशर ये डाल सकते हैं? मतलब सारे प्रेशर तो डाल नहीं है। हमारा लीडर तो जेल में है, 411 दिनों की जेल वो भुगत रहा है, उसकी बेगम साहिबा जेल में है, हमारी पार्टी के टॉप लीडरान कारकुनान जेल में है, हमारी पार्लियामेंटेरियंस के गिरीबानों तक आपके हाथ पहुँच गए हैं, उनके घरों की चादर और 4 दीवारियों के तकद्दुस आपने पामाल कर दिए हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आपके रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो रही हैं, FIRs में उनके नाम है। किस चीज़ का प्रेशर आप कहते हैं? प्रेशर तो सिर्फ एक तहरीके इंसाफ का ही है इन सब के ऊपर, जो इन्हें रोके बैठी है। इस आईनी तरमीम से भी मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए भी हम कोशिशें करें, और हर काम के लिए तो तहरीके इंसाफ ही तो आगे है। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानियों का है, सिर्फ एक इमरान खान ने उसका ठेका नहीं उठाया हुआ, लेकिन वो शख्स जुल्म भी बर्दाश्त करे, जबर भी बर्दाश्त करे, सिर्फ अपनी कौम के लिए। हम उसके एहसान बंद है, हम उसके मकरूज हैं, और 21 सितंबर को वो कर्ज चुकाने का टाइम आ रहा है, जिस तरह से 8 फरवरी को आपने कर्ज चुकाया था। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे गयूर पाकिस्तानियों, आपने निकलना है, हमारा साथ देना है। 21 सितंबर हम तो निकल रहे हैं, निकलें अपने हक के लिए, निकलें पाकिस्तान के लिए, निकलें कप्तान की आज़ादी के लिए, निकलें आइन की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए, और निकलें इस जमहूरियत को बचाने के लिए।